दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में पेश होने के लिए उपस्थित होने के लिए कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम न्यूज मिशन। मैं हूं हर्षा वासुदेव। बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं और ये अपडेट जुड़ा हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के साथ। जी हां, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को 2 दिन की कस्टडी पैरोल की अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट से मिल चुकी है और जिसके लिए कुछ शर्तें भी इंजीनियर रशीद को दी गई है। कुल मिलाकर आपको जानकारी दें तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति विकास महाजन द्वारा यह कहा गया कि कस्टडी पैरोल जो है वो दी जा रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को, और ये 2 दिन की कस्टडी पैरोल रहेगी। और ये इसलिए दी जा रही है कि जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है वह उसमें उपस्थित हो पाए। आपको बता दें कि 11 और 13 फरवरी के दिन की अगर बात करें तो 2 दिन की ये कस्टडी पैरोल जो है वो इंजीनियर रशीद, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बारामूला से, उनको दी गई है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि ये एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जिसे लेकर फिलहाल राजनीतिक दलों की बात करें तो उनकी ओर से टिप्पणियां भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट है, आपको भी जानकारी दे दें, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अनुमति जो है वो दी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित रहने के लिए। और ये 2 दिन की कस्टडी पैरोल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को दे दी गई है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि कुछ शर्तें भी इंजीनियर रशीद को दी गई हैं और ये कहा गया है कि कस्टडी पैरोल जो आपको 2 दिन की मिल रही है ये इन्हीं बेसिस पे मिलेगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये कही गई है कि ये जो कस्टडी पैरोल 11 और 13 फरवरी की दी गई है पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित रहने के लिए, जिसके चलते ये कहा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद सेल फोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है जिसके लिए इंजीनियर रशीद को 2 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है, जिसके चलते ये कहा गया है कि इंजीनियर रशीद को सशस्त्र कर्मियों द्वारा उस स्थान पर लिया जाएगा और फिर वह जो संसद का सत्र है उसमें उपस्थित हो पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2019 में इंजीनियर रशीद को जो था गिरफ्तार किया था आतंकी फंडिंग मामले के चलते, और फिलहाल ये मामला अब भी लटका हुआ है। और इसे लेकर अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं बारामूला से, उनके द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया था और ये कहा गया था कि पिछले साल जब वे लोकसभा के चुनाव जीत चुके थे और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनआईए द्वारा इस पर जमानत याचिका की बात करें तो उस पर सुनवाई होने के बाद भी उन्हें आधे में ही लटका दिया गया था। उस पर पूरा प्रोसेस जो था, पूरा कार्य नहीं किया गया था, जिसके चलते इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारामूला की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद फिलहाल उन्हें कस्टडी पैरोल जो है पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित होने के लिए वो मिल चुकी है। लेकिन इन सब के चलते आपको जानकारी दे तो एनआईए के वकील ने कस्टडी पैरोल का बिल्कुल विरोध किया है और ये कहा है कि इंजीनियर रशीद की बात करें तो वह बिल्कुल भी वहां पे पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित होने की उनकी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वह संसद सत्र में उपस्थित हो। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एनआईए के वकील ने यहाँ पे कस्टडी पैरोल का विरोध किया, तो वहीं उनका ये भी कहना था कि उन्होंने पहले इस पर किसी तरह का कोई वाक्य उनका नहीं सामने आया था, उन्होंने इस तरह सी बात कोई नहीं कही थी और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कोई इसका विशिष्ट उद्देश्य भी नहीं बताया था कि वह जो है इस तरह की जमानत की मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन इन सब के चलते अगर हम बात करें तो कस्टडी पैरोल जो है वो फिलहाल इंजीनियर रशीद को मिल चुकी है और 2 दिन की ये कस्टडी पैरोल रहेगी, यानी कि 11 और 13 तारीख के चलते, और जिसके चलते न्यायमूर्ति विकास महाजन की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि सांसद इंजीनियर रशीद को 11 और 13 फरवरी को पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित होने की अनुमति जो है वो दी गई है। लेकिन कुछ शर्तें भी इसमें शामिल है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि वह अपने सेल फोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इस कस्टडी पैरोल की बात करें तो इस कस्टडी पैरोल के चलते ये कहा गया है
कि सांसद इंजीनियर रशीद को सशस्त्र कर्मी जो है वो उस जगह पर जो है वो लेकर जाएंगे, यानी कि सशस्त्र पुलिस कर्मी जो है वो बिल्कुल उनके साथ रहेंगे और वहीं वह अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते, और ये एक मुद्दा जो था वो देखने को मिल पा रहा था जिसमें ये कहा गया था कि लगातार देश के खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो थी वो पाई गई थी इंजीनियर रशीद की, और ये कहा गया था कि आतंकियों को फंडिंग जो है वो लगातार सांसद इंजीनियर रशीद कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था। और वहीं आपको ये बता दें कि कुल मिलाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद लोकसभा के चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनावों के लिए भी वह जमानत पे जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उस समय के दृश्य भी आपने बिल्कुल देखे, लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट सेशन में उपस्थित होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा सांसद इंजीनियर रशीद ने खटखटाया था, और जिसके चलते आपको ये बता दें कि इंजीनियर रशीद ने ये एक आरोप लगाया और जिसमें ये कहा कि पिछले साल लोकसभा में उनके चुनाव जीतने के बाद एनआईए की ओर से, एनआईए अदालत की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद भी उनका जो काम था, उनका जो कार्य प्रणाली थी या फिर वो प्रोसेस जो था वो आधे पे ही छोड़ दिया। वहीं इन सब के चलते एनआईए के वकील की बात करें तो उनकी ओर से इस पर विरोध जताया गया है, और ये बात भी कही गई है कि बिल्कुल भी किसी तरह का अधिकार इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट सेशन में जाने का नहीं है। और वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही इंजीनियर रशीद ने किसी तरह का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं दिखाया था कि उन्हें ये जमानत किसके लिए चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए, और अब अगर वो इस तरह का आरोप लगाते हैं तो ये आरोप जो है ये बिल्कुल भी इस पर जो है बात जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन फिलहाल इन सब के चलते दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कस्टडी पैरोल जो है वो बिल्कुल मिल चुकी है इंजीनियर रशीद को, और 11 और 13 फरवरी को वह संसद सत्र में शामिल जो है वहां पे उपस्थित जो है वो हो पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की बात करें, बारामूला की बात करें, लंगेट की बात करें, यहाँ पे जनता उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। और हमने ये भी पाया था विधानसभा चुनावों के दौरान किस तरह से जमावड़ा वहां पे देखने को मिला था जब इंजीनियर रशीद जो थे वो अपने घर वापस पहुंचे थे जमानत के चलते। लेकिन फिलहाल इन सब के बाद उन लोगों को राहत मिली है जो इंजीनियर रशीद को प्यार करते हैं। और फिलहाल आपको ये बता दें कि 2 दिन की कस्टडी पैरोल जो है वो मिली है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, और वह पार्लियामेंट सेशन में अब उपस्थित हो पाएंगे। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।